तो भाई गुड इवनिंग साउंड आ रही है आपको मेरी? तो भाई डीआई हम डिस्कस कर रहे थे, डीआई की पीडीएफ डलवा दिए। डीआई की सारी पीडीएफ्स मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपलोड करवा दिए हैं, पाई चार्ट के, टेबुलर डीआई, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, और ये टेबुलर में डिस्कस कर रहा हूं। एक बात और कि लाइन ग्राफ आपके पेपर में मैंने देखा कि पिछले 2 साल में तो एसएससी में लाइन ग्राफ पूछा ही नहीं है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। हालांकि जैसे बार ग्राफ है वैसे ही आपका लाइन ग्राफ है, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन उसके मिलते हैं, काफी पुराने सवाल आए होंगे जिनको करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं उसकी पीडीएफ भी डलवा दूंगा, ठीक है भाई। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन कल रह गए थे यहां से टेबुलर डीआई के, इनको सॉल्व कर लेते हैं। टेबल परसेंटेज, टेबल शो करती है स्टूडेंट्स का परसेंटेज, ओके, एंड रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन डिफरेंट कॉलेजेस। कॉलेज दिखाए गए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, 6 कॉलेज दिखाए गए हैं जिनमें टोटल 1800 स्टूडेंट्स हैं, और इन 6 कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। कॉलेज ए में 20%, बी में 18%, सी में 14%, डी में 22%, दिस करके, ठीक है भाई। अच्छा, और यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो 4:5, 1:2, मतलब कॉलेज ए में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:5 है, लाइव है ना ये। कॉलेज बी में 1:2 है, कॉलेज सी में 4:3 है। अब देखो क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है। 10% ऑफ गर्ल्स फ्रॉम कॉलेज ए, कॉलेज ए की 10% गर्ल्स को ट्रांसफर किया जाता है कॉलेज ई में, तो आपसे पूछा व्हाट द इंक्रीज इन द परसेंटेज, आपसे परसेंटेज इंक्रीज नहीं पूछा, ठीक है। इतना बड़ा कमेंट पवन डरा दिया तुमने तो ठीक है। आपको क्या पूछा? इंक्रीज इन द परसेंटेज पूछा। एक बात और, आपसे परसेंटेज इंक्रीज नहीं पूछा सवाल में। सवाल में पूछा कि इंक्रीज इन द परसेंटेज, अंबर बेटा नहीं बोले तुम, इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज ई। देखिए टोटल कितने स्टूडेंट है? 1800। 1800 का कॉलेज ए में कितने परसेंट है? 20%। तो 1800 का 20% कितना होता है? 360। 360 में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:9 है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 360 का 5/9, 9 चौक 36, 40 पंजे 200, तो गर्ल्स होगी 200। तो कॉलेज ए में 200 गर्ल्स हैं, 200 गर्ल्स का 10%, 200 का 10% होता है 20 गर्ल्स, यानी कि 20 गर्ल्स आपकी कॉलेज ई में ट्रांसफर कर दी गई। आप बताओ कॉलेज ई में गर्ल्स कितनी है? 1800 टोटल स्टूडेंट है, 1800 का 10%। कॉलेज ई में टोटल 180 स्टूडेंट है जिन्हें बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:3 है, तो गर्ल्स हैं कितनी? 180 का 3/5, यानी कि 180/5, 5 3 15, 108। तो कॉलेज ई में 108 गर्ल्स है मेरे भाई। अगर कॉलेज ई में टोटल 180 स्टूडेंट है जिसमें 108 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है? 60%। अगर किसी कॉलेज में टोटल 180 स्टूडेंट है जिसमें 108 गर्ल्स है, तो गर्ल्स का परसेंटेज 60%। अब हुआ क्या कि 20 गर्ल्स कॉलेज ई में ट्रांसफर होगी, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना बढ़ गया? कॉलेज ई में स्टूडेंट थे कितने? 180, 20 स्टूडेंट और ट्रांसफर हुए, तो कॉलेज ई में स्टूडेंट हो कितने गए? 200 स्टूडेंट हो गए, 200 स्टूडेंट टोटल हो गए, जिसमें 108 जो है आपकी गर्ल्स ऑलरेडी थी, 20 गर्ल्स जिसमें नहीं आई, तो गर्ल्स कितनी होगी प्रेजेंट में? 128। भैया अगर मुझे बताइए कि 20 नई गर्ल्स आ गई, तो 180 तो गर्ल्स ऑलरेडी थी और 20 नई गर्ल्स का मतलब स्टूडेंट ही तो है। तो अब प्रेजेंट में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 20 और आगे 200। 200 में से जो आई हैं 108 तो ऑलरेडी थी, 20 जो आई हैं वो गर्ल्स आई हैं, यानी कि 128 गर्ल्स हो गई। तो कितना परसेंटेज गर्ल्स होगी प्रेजेंट में? प्रेजेंट में हो गया 64% गर्ल्स। टोटल 200 स्टूडेंट है जिनमें से 128 गर्ल्स हैं, तो पहले 60% गर्ल्स थी, अब 64%। तो कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज में? तो यानी कि डिफरेंस पूछा 4%। परसेंटेज इंक्रीज नहीं पूछा, इंक्रीज इन द परसेंटेज पूछा है, तो डिफरेंस लेना है परसेंटेज का 4%। आसान सा सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे करते हैं हम लोग, ये बनाइए। अच्छा, ये उसी पे क्वेश्चन है। आपसे पूछा है व्हाट द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज ए एंड बी टेकन टुगेदर। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछा है ए और बी में टेकन टुगेदर। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, कॉलेज ए में, क्योंकि मुझे रेशियो पूछा तो मैं एग्जैक्ट डाटा पे काम नहीं करूंगा, 20 है। कॉलेज ए में टोटल 20 स्टूडेंट है, तो बॉयज कितने हैं? 4/9। कॉलेज बी में अगर 18 स्टूडेंट है तो बॉयज कितने? 18 का 1/3। ये तो होगी भाई तुम्हारी टोटल बात बॉयज की। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो कॉलेज ए में 20 स्टूडेंट में 5/9 गर्ल्स हैं, और कॉलेज बी में 18 स्टूडेंट का 2/3 जो है तुम्हारे, 2/3 जो है भाई वो आपके क्या है? ये गर्ल्स हो जाएंगी। तो अगर देखो यहाँ बटे 9 है तो यहाँ भी बटे 9 बना लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो 54 और 80, 80 और 54 134 हो गया। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 18 का 108 और 20 पंजे 100, 108 208 हो गया। सो 134 रेशियो 208, 2 से कट जाएगा, 67 रेशियो 104। डी ऑप्शन आंसर, डी ऑप्शन आपका जलवा है। हाँ 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 बिल्कुल, मैं पेपर की एनालिसिस कराऊंगा। वेरी गुड पवन। प्रायिकता से सीरम करने की जरूरत नहीं भाई, मैंने माध्य वगैरह मीन मीडियन मोड कल करा दिया है, ठीक है। कौन सा जहरीले क्वेश्चन नहीं भैया, प्री में तो आसानी सवाल आने हैं, हर सवाल डिफिकल्ट होना है मेरे भाई। ये क्वेश्चन करिए, इसको कौन करेगा? इन विच कॉलेज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मिनिमम। किस कॉलेज में परसेंटेज डिफरेंस जो है बॉयज और गर्ल्स के बीच का मिनिमम है? तो मिनिमम परसेंटेज डिफरेंस जो है बॉयज और गर्ल्स के बीच का मिनिमम, ए ई सी डी 4 ऑप्शन है, तो भाई मैं इन 4 ऑप्शन में से चेक कर लेता हूं परसेंटेज डिफरेंस। अगर परसेंटेज डिफरेंस पूछना है तो बेस पे चेक किया जाएगा। आप मुझे बताओ कॉलेज ए में अगर मैं देखूं 20 स्टूडेंट टोटल हैं, उसमें से बॉयज कितने हैं? 4, गर्ल्स कितनी है? 5, ठीक है। तो मुझे देखना परसेंटेज डिफरेंस मिनिमम कहां पे आ रहा है। अच्छा 20 है तो 20 को पहले तो आप 4:5 के रेशियो ब्रेक करो, तो 4:5 के रेशियो ब्रेक करोगे तो बॉयज कितने हो जाएंगे? अगर आप यहां पे 4:5 है तो ये हो जाएगा 80/9, तो बॉयज हो जाएंगे, और 5/9 और 20 पंजे 100, 180 बटे नहीं 100/9 आपकी गर्ल्स हो जाएंगी, 100/9 गर्ल्स। तो आप मुझे बताइए टोटल 20 स्टूडेंट हैं कॉलेज ए में, जिसमें भैया 20 को 4:5 से ब्रेक करो, 80/9 बॉयज हैं, 100/9 गर्ल्स हैं, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा 20/9 का, तो डिफरेंस है 1/9, 11.11% का डिफरेंस है। अगर मैं कॉलेज ई की बात करता हूं 10 स्टूडेंट है, अगर 10 स्टूडेंट है तो उसमें बॉयज और गर्ल्स 2:3 का मतलब 4 बॉयज होंगे 6 गर्ल्स। तो अगर टोटल 10 स्टूडेंट है तो बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस कितना है? 2, तो 2/10 यानी कि 1/5 यानी कि 20%। अगर हम कॉलेज सी की बात करते हैं, कॉलेज सी में कितना है भैया? 14, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3, 8 बॉयज हैं 6 गर्ल्स हैं, तो भैया 14 स्टूडेंट टोटल है, डिफरेंस तुम्हारा 2 बैठ रहा है, 1/7, 1/7 का मतलब कितना हो जाएगा? 14:2/7%। अगर हम कॉलेज डी की बात करते हैं तो कॉलेज डी में टोटल 22 स्टूडेंट है जिनमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो 6:5 है, मतलब 12 बॉयज है, गर्ल्स 10 है। तो परसेंटेज डिफरेंस पूछा तो 22 है, बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस कितना है? 2, तो 2/22 यानी कि 1/11, 9.09%। तो मिनिमम डिफरेंस कहां है? डी में है। शायद इंडिसेस आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ये सवाल करिएगा।
फॉलोइंग टेबल ये इंडिकेट करते हैं कि स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं 3 डिसिप्लिन्स इन 5 कॉलेज, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। ओके, 3 आपकी ब्रांच दी हैं, ए बी सी डी ई, 5 कॉलेज दिए हैं, उसमें स्टूडेंट दिखाए गए हैं। ठीक है, रेशियो पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन द साइंस स्ट्रीम टू दैट ऑफ स्टूडेंट इन कॉमर्स स्ट्रीम इन ऑल 5 कॉलेज टुगेदर। तो साइंस में जितने स्टूडेंट है और कॉमर्स में जितने स्टूडेंट, उनका रेशियो। साइंस में स्टूडेंट फटाफट जोड़ लो, 300 400 700 हो गया, 275 275 550 हो गया, 550 और 350 900 हो गया, और 900 और 700 1600 हो गया। 1600 का रेशियो किसके साथ बताना है? देखिए 14 आने का कोई स्कोप नहीं है, रेशियो में 19 आने का कोई स्कोप नहीं है, 1600 हो गया। कॉमर्स में कितने? अगर कॉमर्स में देखो 250 250 500 400 900 900 तो ये हो गया, 3 और 2 5 और 100, तो 3 और 2 5 600 900 600 1500, तो 1600 रेशियो 1500 रेशियो आ गया 16:15। आप जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई है नहीं, आई एम द ओनली सिंगल पीस अवेलेबल। ठीक है, चलो ये बताओ, 125 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने पीडीएफ में दिया है भाई। हाँ प्रवीण, यू आर बेस्ट फैकल्टी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड नहीं यार, इसके लिए तुमको सजाए हो सकते, यूनिवर्स बोलो, यूनिवर्स। इधर देखो कुछ भी बोलते हो यार तुम लोग। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट आर स्टडीइंग इन द कॉमर्स स्ट्रीम इन ऑल 5 कॉलेज टुगेदर? व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट आर स्टडीइंग इन द कॉमर्स स्ट्रीम इन ऑल 5 कॉलेज टुगेदर? देखिए मुझे पता है साइंस में टोटल 1600 पढ़ रहे हैं, मुझे भी पता है कि कॉमर्स में 1500 पढ़ रहे हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स में देखो, इकोनॉमिक्स में कितने पढ़ते हैं? 400 300 700 500 1200 और 4 2 6 700 1200 700 1900, तो टोटल तीनों स्ट्रीम से मिलाकर कुल कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? इतने। इसमें से कॉमर्स में कितने हो जाएंगे? 1500। तो 16 19 35 और 15 50, फिर 5000 में से 1500 स्टूडेंट कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, तो कितने परसेंट हो गए? 30%। आंसर होगा 30%। भाई टोटल स्टूडेंट मैंने काउंट किया, साइंस में 1600 थे, कॉमर्स में 1500 पहले जोड़ लिया था, इकोनॉमिक्स में कितने? 1900, तो टोटल 5000 स्टूडेंट है, जिसमें से 1500 स्टूडेंट आपके कॉमर्स में। ठीक है भाई, ये बना दीजिए। ओके, ये देखो क्वेश्चन काफी फेमस है। If a pie chart is drawn representing the number of students in all 5 colleges, what is the central angle correct to nearest whole number of the sector representing the students of college B? यदि एक पाई चार्ट ड्रॉन करें नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑल 5 कॉलेजेस, व्हाट द सेंट्रल एंगल करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज बी? मुझे ये पता है कि टोटल स्टूडेंट मेरे 5000 आए थे, कितने आए थे? 5000। 5000 में से अगर मैं कॉलेज बी की बात करूं तो कितने स्टूडेंट है? 4 3 7 800 400 1200, तो यानी कि टोटल स्टूडेंट का 6/25 पार्ट केवल कॉलेज बी में। अगर मैं 6/25 पार्ट, अगर देखो पूरे पाई चार्ट की बात करता हूं तो पाई चार्ट का एक हिस्सा कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री, लेकिन 6/25 हिस्सा कितना, 6/25 हिस्सा कितना एंगल बनाएगा? मल्टीप्लाई बाय 360, यही तो बनाएगा। तो अगर आप देखो ये 5 से 5 बार कट जाएगा, और 5 से कितना कट जाएगा? 72। 6/5 होता है 1.2, तो 1.2 इंटू डिग्रीज में आएगा 7 72, तो देखो 12 दूनी 24 का 4 हाथ से लगे 2 12 84 2 86 86.4 डिग्री आया, तो अप्रोक्सीमेटली 86 डिग्री। आपको बस इतना देखना कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5000, उसमें से कॉलेज बी में कितने स्टूडेंट है? 1200, तो 5000 का कितना हिस्सा? 1200 है, 6/25। टोटल पाई चार्ट कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो 6/25 हिस्सा कितना? मल्टीप्लाई बाय 360। सर ठीक है, ये ना जब हम टाइप करवाते हैं ना, तो जो टाइपिस्ट है ना वो पहले मार्क कर देते हैं जो करेक्ट आंसर होते हैं, सेट में से टाइप होते हैं। यस अंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, 9/16। ये बताइए, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज बी इज स्टडीइंग इन द साइंस स्ट्रीम? करेक्ट वन डेसिमल प्लेस। देखो साइंस में आप ना डाटा भूला मत करो, मैंने जैसे यहाँ पे जोड़ा था टोटल, यहाँ पे मैंने टोटल जोड़ा था कि साइंस में 1600, कॉमर्स में 1500, इकोनॉमिक्स में 1900, टोटल स्टूडेंट कितना आए थे? 5000। 5000 में से साइंस में कितने थे? 1600, और इंटू 100 पर तो 0 0 चला गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32%। हाँ What percent? अच्छा सॉरी ये गलत लिख लिया हमने। What percent of student in college B is studying the science stream? What percent of students in college B is studying in the science stream? कॉलेज बी के कितने परसेंट स्टूडेंट साइंस में पढ़ रहे हैं? What percent of the student in college B is studying the science stream? आप मुझे बताओ कॉलेज बी में टोटल स्टूडेंट पढ़ कितने रहे? 800 400 1200, 1200 में साइंस में कितने हैं? 350, इतने हैं इंटू 100%, तो 2 0 2 0 काट लो, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा? 11 0 12 निम्मा 108 2 0 और लगभग 12 1 12 96, तो 29.18 के आसपास आएगा, 29.2%। बी ऑप्शन ठीक है। ये बनाइए, ये जो जितनी भी डीआई में आपको सॉल्व करा रहा हूं सब पेपर की पूछी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये टेबल का इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एंड द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन द वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ ए कॉलेज। ये तुम्हारे कॉलेज दिखाए गए हैं, स्ट्रीम दिखाई गए हैं, सॉरी सीई सीएस आईटी मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, समझे? उसमें टोटल अगर 100% है तो सीई में 20%, सिविल में, कंप्यूटर साइंस में 18%, आईटी में 21%, मैकेनिकल में 22%, इलेक्ट्रॉनिक्स में 19%। जिनमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो सिविल में 3:2, कंप्यूटर साइंस में 4:5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3:4, मैकेनिकल में 6:5 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 9:10। सेंट्रल एंगल इंपॉर्टेंट है भाई। रेशियो पूछा स्टूडेंट स्टडीइंग इन सीएस एंड आईटी, और द रेशियो ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन सीएस एंड आईटी, तो सीएस एंड आईटी में कितने स्टूडेंट? भैया जब मुझे रेशियो पूछा है बेस तो सेम ही है भाई, टोटल स्टूडेंट 2600, तो 2600 का 18% सीएस में और 2600 का 21% आईटी में, तो सीएस और आईटी में जो स्टूडेंट पढ़े उनका रेशियो 3 3 18 3 7 21 6 9 7। इससे तो आसान है ही नहीं कोई क्वेश्चन। क्या पूछा? व्हाट द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज? कॉलेज में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है? आसान ब्रेक कर लेते हैं, 20% को 3 अनुपात 2 में बांट दो तो कितना हो जाएगा? 12% बॉयज हो गए, है ना? और गर्ल्स कितनी होगी तुम्हारी? 8%। अगर यहाँ 18 को 4 अनुपात 5 में बांटो तो 8% बॉयज हो गए, 10% होगी तुम्हारी गर्ल्स। 21 को 3 अनुपात 4 में बांटो 3 गुना है तो 9% बॉयज हो गए, 12% होगी तुम्हारी गर्ल्स। 22% को 6 अनुपात 5 में डालो, 12% बॉयज हो गए, 10% होगी गर्ल्स। 19 को 9 अनुपात 10 में बांटो, 9% बॉयज हो गए, 10% होगी गर्ल्स। रेशियो देख लेते हैं, ये तुम्हारा बॉयज और ये तुम्हारा गर्ल्स रेशियो। 12 9 21 9 30 और 20 50%। रेशियो कितना? 12 और 10 और 12 8 20 30 50 50%। रेशियो कितना? 1 अनुपात 1। इससे तो आसान था ही नहीं कुछ। डीआई का फुल फॉर्म इतना कठिन सवाल, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये बनाइए,
क्वेश्चन ये बोला कि इफ द डाटा अबाउट द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन द वेरियस स्ट्रीम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट, व्हाट द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ गर्ल्स इन एमी स्ट्रीम टू द नियरेस्ट होल डिग्री। इफ द डाटा अबाउट द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन द वेरियस स्ट्रीम्स रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट, व्हाट द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ गर्ल्स इन मैकेनिकल स्ट्रीम। ओके, अभी अभी मैंने निकाला कि अगर टोटल 100 स्टूडेंट मानता हूं तो 50% बॉयज, 50 तो बॉयज निकलते हैं और 50 ही गर्ल्स निकलती हैं। तो अगर इन गर्ल्स को मैं एक पाई चार्ट में डिनोट करूं तो कितनी गर्ल्स आपकी मैकेनिकल में आएंगी? तो 50 में से अच्छा, अगर मैं टोटल 50% गर्ल्स हैं तो मैकेनिकल में कितना है? 22% को 5 में बांटो तो यानी कि 10% तो 50% में से अगर टोटल 50% गर्ल्स हैं तो मैकेनिकल में कितनी है? भयंकर जो है गर्ल्स मैकेनिकल वाली खतरनाक होती है भाई, सिगरेट विगरेट खूब पीती है। तो 50% में से 10% गर्ल्स हैं, यानी कि कितनी? 1/5, 1/5 वेटेज है। टोटल पाई चार्ट का वेटेज कितना होता है? 360 डिग्री। तो 1/5 का वेटेज कितना? 360 का 1/5 72 डिग्री। सवाल भाई हिंदी में नहीं है क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन पॉसिबल नहीं था, ठीक है। चलो, अगर आपसे रेशियो पूछा जाए या परसेंटेज पूछा जाए तो कभी भी एग्जैक्ट डाटा पे काम मत करो, 2600 को भूल जाओ। ऐसे मान लो कि टोटल 100% स्टूडेंट है, 100% या 100 बात तो एक ही है, ठीक है भाई। अगर आपको सेंट्रल एंगल निकालना है तो ये देखो कि आउट ऑफ टोटल कितना परसेंटेज वेटेज है, कितने पार्ट वेटेज जो चीज पूछ रही है उसका कितना है। किस स्ट्रीम में परसेंटेज ऑफ बॉयज और गर्ल्स का मिनिमम है? बॉयज और गर्ल्स का देखो, ऐसा सवाल तो मैं आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी। परसेंटेज मिनिमम वाला एक चेक करना आप लोग कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बनाइएगा। अच्छा, ये क्या दिखाया? डिसिप्लिन साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स टोटल स्टूडेंट। फॉलोइंग टेबल ये शो करते हैं कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना स्टूडेंट का वेरियस डिसिप्लिन्स फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉलेज है 5 A B C D E। साइंस में कितना है भाई? 25, 35, 45, 28, 35। अच्छा, पहले तो अपने को ये देखना होगा कि 100% ऐसे दिया हुआ है कि ऐसे दिया हुआ है। टेबल ये शो कर रहा है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स, यानी कि जैसे कॉलेज ए है तो कॉलेज ए में जो जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो किसके दिया है? डिसिप्लिन्स वाइज दिया। मतलब जैसे कॉलेज ए है तो कॉलेज ए में साइंस में कितना पढ़ रहे हैं? 25%। कॉलेज ए में जितने भी स्टूडेंट है टोटल कितने? 8000। इन 8000 में इकोनॉमिक्स में कितना पढ़ रहे हैं? 35%। और इन 8000 स्टूडेंट में मैथमेटिक्स में कितना? 40%। और टोटल करिएगा 100% ही आएगा। इसी तरीके से जैसे कॉलेज बी में टोटल 10000 स्टूडेंट है, इन 10000 का 35% साइंस है, 10000 का 40% इकोनॉमिक्स है, 10000 का 25% मैथमेटिक्स है। आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बताइए फ्रॉम द डिसिप्लिन्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कॉलेज ए एंड सी टेकन टुगेदर। मतलब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कॉलेज ए एंड सी टेकन टुगेदर। मैथमेटिक्स के लिए कॉलेज ए और सी टेकन टुगेदर। तो आप एक चीज करिएगा, डिसिप्लिन्स ऑफ फॉर मैथमेटिक्स ऑफ कॉलेज ए एंड सी टेकन टुगेदर, मतलब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कॉलेज एंड सी। तो हम बात करते हैं पहले मैथमेटिक्स की। तो भैया मैथमेटिक्स में ये देखो कि टोटल स्टूडेंट कितने? 8000 का 40% 3200। आप ऐसा करो, यहाँ पे 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो हटा दो, इससे कैलकुलेशन आपकी आसान है क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है भाई। 80 का 40% आप निकालोगे 32, 100 का 25% निकालोगे 25, 150 का 35% निकालोगे तो 150 का 35%, 150 का 30% 45 होता है, और 45 प्लस 5.5, 45 प्लस 7.5 52.5, 90 का 30% 27, 110 का 40% 44। टोटल इतने स्टूडेंट है मैथमेटिक्स में, ठीक है भाई। अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि ए और सी में, ए और सी, ये ए और ये सी, तो 32 और सी में 150 का 35 52.5, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना है, ठीक, बनाओ। तो आप ये देखो कि टोटल कितना बन रहा है डाटा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। 25 और 27 52, 52 प्लस 32 84, 84 प्लस 44, 84 4 88 हो गया, 88 और 40, 88 और 40 128, 128 में 52.5 ऐड करना तो आपको मिलेगा 8 10 की 0 2 1 3 5 8 180.5। 180.5 में ए और सी कितना है टोटल? 2 और 2 4 और 5 3 8 84.5 ये आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट हटा लेते हैं हम लोग ना, तो ये आ गया तुम्हारा भाई। ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक है, तो कभी नहीं मार सकते। किससे काट लेते हैं? 5 से काट लेते हैं, ठीक है भाई। 5 से काट लेते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। हम ऐसा करते हैं कि 1805 को 1800 मान लो, अप्रोक्सीमेटली 2 जीरो कट गया, तो 18 से डिवाइड करेंगे। तो 18 से जब डिवाइड करेंगे तो 18 3 54, 18 पंजे 90, तो 18 चौक 72, 4 पे जा रहा है यार, जाना तो 3 में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कॉलेज ए एंड सी टेकन टुगेदर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कॉलेज ए एंड सी टेकन टुगेदर। मैथमेटिक्स के लिए कॉलेज ए और कॉलेज सी का जब हम टुगेदर लेते हैं तो कितना परसेंट बनता है? अगर मैंने समय से 2 2 जीरो हटा दिया तो 80 का 40% 32, 100 का 25% 25, 150 का 35%, 150 का 30% 45 हो गया, और 5% निकालेंगे तो 7.5 हो गया। 45 पर 7.5 52.5, 90 का 30% 27, 110 का 40% 44, तो 80 का 40% 32 और 150 का 35% 52.5। ये टोटल सम कितना आ रहा है? क्या हमने सम सही किया था? टोटल सम आ रहा है 25 27 52, 52 32 84, 84 और 4 4 4 8 128, 128 में 52.5 ऐड कर दो, 8 10 की जो 180.5, इसमें से कितना है? 84.5, तो लगभग 50%। कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में? सवाल में कुछ प्रॉब्लम है? आप एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, ये तो करवा दिया मैंने। ये देखिए, व्हाट द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द साइंस डिसिप्लिन्स ऑफ ऑल द कॉलेज टेकन टुगेदर। साइंस का एवरेज निकालना है, कितना आसान है। तुम फटाफट परसेंटेज निकालो। 8000 का 25% कितना हो गया? 2000। 10000 का 35% कितना हो गया? 3500। ओके भाई, ठीक है। 15000 का 45% कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75 का 5, और हां से लेके 7 15 चौक का 60 और 7 6750। 9000 का 28%, तो 9 72 का 2 हां से लेके 7 15 28 2520, और 11000 का 35%, तो 11000 का 35% कितना आ जाएगा? 55 5 हासिल 5 38 385 3850। अब इनका एवरेज निकालना है। 2000 3500 6750 2520 और 3850 इनका एवरेज निकालना है भाई। अब एवरेज निकालना इनका मामूली बात तो है नहीं, इनको जोड़ना, फिर भी मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ओके, 2000 3500 कितना हो गया? 5500 हो गया, 5500, ठीक है भाई। अच्छा, 6750 और 3850 0 0 और 5 5 10 की 0 हासिल 1 7 1 8 8 16 6 हासिल 1 6 1 7 3 10 10600 और 2520 हो गया। तो आप ये देख रहे हैं 0 2 5 5 10 6 16 6 5 1 6 2 8 18620। 5 बटे 5 करना है तो 5 3 15 हो गया,
3 5 7 35 हो गया, 1 5 दूनी 10 और 5 24 3724, सी ऑप्शन आंसर बिल्कुल ठीक आया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम कॉलेज बी, इकोनॉमिक्स फ्रॉम कॉलेज बी, तो 10,000 का 40% कितना 4,000, 10,000 का 40% 4,000, अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ साइंस फ्रॉम कॉलेज सी, साइंस फ्रॉम कॉलेज सी, तो 15,000 का 45% 6750, तो 6750 का 4,000, 6750 का 4,000 कितना परसेंटेज सवाल पूछा है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ठीक है भाई। तो आप ये जानते हैं कि यहां पे 1 0 1 0 हटा देते हैं, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, कितना बचेगा 25 दूनी 50 70 25 7 175 जाएगा नहीं, 1600/27%, तो 27 कितना जाएगा 5 बार 1600/27, ठीक है, 5 7 35 का 5 5 दूनी 10 3 13 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 25 0, 27 से 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार जाएगा, 9 7 63 का 3 9 दूनी 18 और 6 243, तो अप्रोक्सीमेटली 59% आ रहा है बी ऑप्शन। बारिश तो हो रही है भाई यहां भी, ठीक है। चलो तो ये आपकी कंप्लीट टेबुलर डीआई थी जो मैंने आपको फास्ट स्पीड में सॉल्व करके सिखाया। डीआई में सीखने लायक कुछ नहीं है, जो आपने अर्थमेटिक मैथ में पढ़ा है वही मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अच्छा अप्रोक्स बताना था ना 59%, ठीक है। चलो तो आपका मैंने पाई चार्ट कंप्लीट करा दिया, मैंने आपका बार ग्राफ कंप्लीट करा दिया, हिस्टोग्राम मीन मीडियन टेबुलर डीआई मैंने सबकी पीडीएफ भी डलवा दी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, प्रैक्टिस करिए, पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी पहुंच गई है डीआई की, सभी पीडीएफ मैंने डलवा दी है। सैंकी पूछ रहे डीआई क्या है, सैंकी कुछ भी नहीं है, कोई अजीब वाला है, ठीक है। ठीक है, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट ऐसे ही मतलब जिनका भी लग रहा है कि एग्जाम तो ऐसे ही है, तो सीरियस होकर भाई ढंग से एग्जाम दे, चाहे आपको कितना भी आता है नहीं आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रखना है। मैं आपके सामने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूं, मुझे 2 व्हाट्सएप लिखा, ठीक है। आप पेपर देके आओगे तो इस क्वेश्चन पे मेरी टीम का नंबर है, सीधा आपका मैसेज जो मेरी टीम के पास पहुंचेगा मेरे पास, और मैं कैसा पेपर बन रहा है, कैसा फ्यूचर में पेपर बन सकता है, उसकी एनालिसिस सबसे जबरदस्त तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। मैं आपके सामने व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूं, आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कृपया करके फर्जी के मैसेज ना करें, काम के मैसेज करें, अदरवाइज ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है। 63889746 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, चाहे आप वो मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो, ठीक है। ठीक है, एग्जाम आपका कब है और कौन सी शिफ्ट है ये भी आप मैसेज कर देना, ठीक है भाई। अभी मैसेज कर दो कि आपका एग्जाम कब है, कौन सी शिफ्ट में है, और क्वेश्चन जो है आपको भेजने हैं सारे के सारे, क्योंकि मैं भी एक अंदाजा लगा पाऊंगा, उस हिसाब से मैं बहुत सारे क्वेश्चन रात भर में फ्रेम कर दूंगा, वही सवाल अगले दिन पेपर में दिखेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वेरिएशन दिखेगा। जो मैंने आपको पढ़ा दिया ऐसा नहीं 100% उसी तरीके से आ जाएगा, वो डाटा कुछ नया सेट करेंगे, नई लैंग्वेज भी बनाएंगे, हो सकता है कि पूरा सवाल नया भी बना दे, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको एग्जाम में देख के ही पता चलेगा, ठीक है। चलो टेक केयर भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय।